मंजिल की तरफ जाएगा, ख्वाब हकीकत में बदलेंगे, जो सपने देखे हैं वो राहों से होते हुए मंजिल की ओर जाएंगे। जाट शिक्षक सम्मेलन आप सभी का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। परतम शिवरो गणपत नहीं परतम शिवरो मैं दूध तो शिवरो रही देवी शारदा है। परतम शिवरो गणपत नहीं परतम शिवरो मैं दूध तो शिवरो रही है। हेलो कोई माँ को तो महीनों नहीं चबंद से खाननी है। तो क्या है कि प्रथम शिवरो गणपत ने में प्रथम शिवरो में दूसरा तो शिवरो ने देवी शारदा। हिंदू धर्म में कोई भी नया और शुभ काम की शुरुआत हुए तो सबा पीढ़ी का जन्म याद करे और ये लिखा पढ़े संबंधित कोई काम में या एक गीत संगीत संबंधित कोई काम में तो सुरा की देवी सरस्वती ने याद करे फिर में दूसरा तो शिवरो ने देवी शारदा। आगे कह रहे हैं कि आज के 950 साल पहली नागौर 15 किलोमीटर दूर जोधपुर जाओ जी की रोड रे माथे गांव खरदाल रे माई तहादेव जी धोया के घरा माता रामथोड़ी देवी की कोख हो। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघा महीना की चांदनी चौदस के दिन तेजाजी महाराज को जन्म हुयो। जर कियो खरनाली चलियो सूरो रे खरनाली चलियो कोई माखो तो महीनो रे 14 साल। आगे देखो किसान जगह इंद्र भगवान ने याद करे कहीं के जेटे रे साडो जायो जेटे ने साडो रे कोई लगतो तो लायो रे सामर भादवो हंगे। जेटे रे साडो जायो जेटे ने साडो रे वो लगतो तो लायो रे सामर भादवो हंगे। धरती को मांडन में मोरे धरती को में मोरे बामे बाकी मांडन में अंबर भी डले हैं। इंद्र ने धराओ गजो इंद्र ने धराओ रे कोई उतरा का बादल नहीं चमके भी गया है। धराओ गजो थोड़ा धराओ गजो रे कोई कालोड़ा बादल नहीं चमके भी गया है। कोई कालोड़ा बादल नहीं चमके भी गया है। तो किसान ने देखा इंद्र भगवान ने याद करे कि वे जेठ अषाढ़ो लाग्यो रे जेठ अषाढ़ो कोई लगतो तो लाग्यो रे श्रावण भादवो। जेठ अषाढ़ो गाजो रे जेठ अषाढ़ो कोई लगतो तो गाजो रे श्रावण भादवो। ये धरती को माटन मेवो रे धरती को मेवो होगा मेवा की माटन अमर भीतली। इंद्र धराव गाजो रे इंद्र धराव कोई उतरादा बादल में चमके भीतलियां धराव गाजो धोया धराव गाजो कोई कावड़ा बादल में चमके भीतलियां। भक्तों पोटा पोटा बरसात जाने सब किसान एक जगह दवा खेत के मायने मगर तेजा जना सुपर की नींद के मायने सुता हा मठीनो माता रामचोरी देवी आवे और तेजा जी ने जगावे और कथा खूब लंबी है लेकिन समय अभाव के कारण मैं अनुमति चाहता हूं भाई साहब भरत किसान आपसे निवेदन का आगे का कार्यक्रम जारी रखें। बोलो खरताल के धनी शुद्ध कर्मी झाटनी का जय सत्यवादी गोरख संगीत कमल तेजा जी महाराज की जय। समाज से महान शिक्षक और ये ऐसा विषय है कि रेडियो फाउंडेशन सभी भारतीय जाट समाज के शिक्षक समारोह आयोजित कर रहा है। इसके पीछे दृष्टि ये थी कि जाट समाज के जो अलग अलग अध्यापक वर्ग है कोई विश्वविद्यालय में अध्ययन कराते हैं कोई स्कूलों में अध्ययन कराते हैं कोई मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन कराते हैं। तो ये अध्यापन का जो व्यवसाय है वो अलग अलग वर्ग में बना हुआ है। रेडियो फाउंडेशन ने महसूस किया है
सारे बात शिक्षकों का, चाहे वो विश्वविद्यालय से हो, मेडिकल कॉलेज में हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, चाहे स्टूडेंट हो, उन सबको एक मंच पे लाया जाए ताकि हम लोग आपस में मिले तो अपने सत्य का एहसास महसूस कर सकें। तो ये डेजर्ट फाउंडेशन के इस विचार के आधार पर राजस्थान के और राजस्थान के बाहर के शिक्षकों को एक समय पर लाने का ये पहला प्रयास किया है। मैं अकेडमी से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। खुशी अगर होती है जब हम लोग आपस में मिलकर के अपनी शक्ति का एहसास महसूस करते हैं। डेजर्ट फाउंडेशन पिछले 5-6 सालों से जाट समाज के उत्थान के लिए और विकास के लिए और सामाजिक सरोकार के लिए कार्य करता है। मुख्य रूप से डेजर्ट फाउंडेशन 4 क्षेत्र में काम कर रहा है। पहला यह है कि जाट समाज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो रही थी कि जो विद्यार्थी जयपुर में आकर के अपना अध्ययन पूरा कर लेते थे, उसके सामने इंसान को दिशा नहीं थी कि उन्हें किस तरफ जाना है। अधिकांश बच्चे जब परीक्षाओं के समाप्त हो जाती थी और आगे की दिशा जब मिलती थी तो 2 रास्तों पर जाते थे। एक रास्ता उन्हें मिलता था कि रिसर्च करते और दूसरा रास्ता रहता था कि एलएलबी करें। तो ये हमारे सामने चुनौती थी कि प्रशासनिक सेवाओं में ज्यादा से ज्यादा हमारे गाँव के लोग आए, हमारे विद्यार्थी आए, उनके लिए जयपुर में एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि उनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए उनको तैयार किया जाए। और खासतौर से जो हमारे वर्ग में ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बहुत पहले हैं, बहुत सारे प्रतिभा है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने की वजह से और मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से वो लोग बहुत पीछे जाते हैं। तो डेजर्ट फाउंडेशन ने ये जिम्मेदारी ली है कि जाट समाज के जो विद्यार्थी हैं, प्रतिभा साथी हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जाने की इच्छा रखते हैं, उनको यहाँ को है एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और उनका वहाँ डोमिनल ट्रस्ट पर उनको जो है प्रशासन के लिए तैयारी के लिए उनको मौका दिया जाए। पहले तो ये विचार था कि विद्यार्थियों से किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाए, लेकिन एक साल चलाने के बाद में ये सामने आया कि दिल्ली के एजुकेशन में विद्यार्थी बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। जब इच्छा हो गई आगे का और जब इच्छा हो नहीं आए, इसलिए महसूस किया गया कि जिम्मेदारी ली जाए ताकि महसूस करें कि हमारा जो पैसा खर्च हो रहा है वो जो है वो जिम्मेदारी महसूस करें और सभी जो है वो प्रतियोगिता करने की तैयारी हो जाए। इसलिए अभी बहुत नॉमिनल रेट पर जहाँ बाहर के संस्थान जो प्रतियोगिता की तैयारी कराते हैं करीब 1,31,000 फीस लेते हैं, वहाँ डेजर्ट फाउंडेशन बहुत नॉमिनल फीस पे 30,000 के आसपास जो कि अध्यापक क्लासेस लेते हैं उनका खर्चा निकल जाए। उसके आधार पर वो भी पूरा नहीं निकलता, समाज को फिर मदद करता है ताकि उनको हर प्रकार की जो है वो अच्छे शिक्षकों को द्वारा जो है उनको प्रशासन की तैयारी कराया जाए। विशेष रूप से उन तमाम गुरुजनों के नाम और संगठनों के नाम जरूर लेना चाहूंगा जिसकी बदौलत आज ये प्रोग्राम इस मुकाम तक पहुंचा है। श्री बन्नालाल चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष प्रगतिशील शिक्षक संघ, श्री मनय सिंह, प्रदेश महामंत्री रूपका, डॉक्टर ओम प्रकाश गढ़वाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डॉक्टर प्रेम सिंह गुगाजरा, एसोसिएट प्रोफेसर, डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डॉक्टर आर डी चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डॉक्टर रामचंद्र जी, एसोसिएट प्रोफेसर, आईजीएनओयू, श्री महेंद्र कुमार चौधरी, पूर्व संयुक्त निदेशक, श्री वीर सिंह बेनीवाल, पूर्व उप निदेशक, प्रदेश अध्यक्ष प्रगतिशील शिक्षक संघ, जो कि सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने में शिक्षकों की भूमिका पर अपनी बात रखेंगे। श्री बन्नालाल सर जब तक मंच पे आए हैं तब तक मैं बता दूं, बन्नालाल जी सर शिक्षकों के साथ कई वर्षों से लगातार काम भी कर रहे हैं क्योंकि वो बारडर से हैं। बारडर से सामाजिक सरोकार में काम करने के लिए एक युवा सोपान ट्रस्ट बनी हुई है जो जरूरतमंदों को
हर प्रकार से आर्थिक सहयोग करती है, उनमें भी गुरुजनी सक्रिय है। श्री बंदारा जी सर अपने सब्जेक्ट के साथ जोरदार तालियां और स्वागत। राम साहब, जय जी के जय। सम्मानित हमारे आज के अतिथिगण एवं समाज के प्रबुद्ध शिक्षक बंधुओं, तेजा फाउंडेशन की पूरी टीम, बहुत खुशी की बात कि पहली बार सामाजिक स्तर पर एक प्रदेश भर के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षक चाहे वो किसी भी संवर्ग के हो, उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया तेजा फाउंडेशन के द्वारा। एक पहल करके हम सबको समाज के लिए कुछ कर गुजरने का विचार करने का अवसर दिया और तमाम साथी जो यहाँ पहुंचे उनका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जैसा मुझे समाज की सुदृढ़ करने के अंदर शिक्षक की क्या भूमिका, एक समाज को मजबूती प्रदान करने में शिक्षक क्यों उपयोगी है, मैं ये महसूस करता हूं कि शिक्षक की पहुंच सर्वव्यापी है। सबसे ज्यादा यदि पहुंच कहीं है किसी व्यक्ति की है तो वो शिक्षक की है। और दूसरा कि शिक्षक की बात को विश्वसनीय करता, शिक्षक कोई भी बात करता है तो समाज उसके ऊपर विश्वास करता है, उसे भरोसा होता है कि यह जो बात की गई है ये बात सही है, हमारे लिए उपयोगी। समाज के युवाओं के लिए या तमाम पूरे समाज के लिए शिक्षक एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में होता है, एक रोल मॉडल के रूप में होता है, इसको रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। और शिक्षक समाज के अंदर एकता रखने के लिए लोगों को यह समझाइश कर सकता है कि जो पिछड़े हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे शैक्षिक रूप से हो, उन पिछड़ों को आगे बढ़ाया जाए, उनकी मदद की जाए। ये विचार यदि शिक्षक के द्वारा समाज में जाएगा तो ये विचार बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। कुरीति का निवारण, यानी जो कुछ गलत प्रथाएं जो समाज के अंदर रीति रिवाज के रूप में चल रहे हैं, यदि वो समाज उससे कोई लाभान्वित नहीं हो रहा, नुकसान प्राप्त हो रहा है, तो शिक्षक उस बात के बारे में यदि बात करेगा तो वह बात बहुत महत्व रखेगी। शिक्षक प्रेरणा का स्रोत होता है और वो एक सपोर्ट के रूप में काम करता है समाज के अंदर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम समाज के लोगों को एकता के सूत्र के अंदर बांध सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि समाज के सुख दुख के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपसी मनमुटाव को भूल करके यह संदेश एक शिक्षक अच्छी तरह से समाज को दे सकता है और शिक्षक के द्वारा दिया हुआ यह संदेश ज्यादा प्रभावशाली रह सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हम सब लोगों के विचार एक जैसे ही हो। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात हो सकती है, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन मतभिन्नता को व्यक्त करने का तरीका सामाजिक मर्यादा के अंदर होना चाहिए और वरिष्ठ जनों का समाज की इज्जत का ख्याल रखते हुए यदि हम उस तरह के विचार प्रकट करेंगे तो समाज के अंदर मतभिन्नता रखने वाले लोग भी हमारे विचारों का सम्मान करेंगे। तो ये शिक्षक, ये इस प्रकार का काम एक शिक्षक ही कर सकता है कि आपके विचार ऐसे हैं, मेरे ऐसे हैं, लेकिन समाज के लिए क्या उपयोगी है
उसके लिए हमको इस प्रकार से करना। सबसे पहली जरूरत है, मेरी जो निजी मान्यता है और जो मैंने महसूस किया, सबसे पहली जरूरत है कि हर व्यक्ति के राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, धार्मिक रूप से वो अलग चिंतन कर सकता है, उसकी कई मान्यताएं अलग हो सकती है, लेकिन उन चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करके और सबसे पहले अपने को, खुद को, प्रत्येक व्यक्ति को जाट समाज का अभिन्न हिस्सा समझना होगा। और जहां भी जाट समाज का है, यदि मेरे किसी सामाजिक या राजनीतिक विचारधारा मेरे ऊपर हावी होती है, उसके कारण से यदि अपने समाज का अहित होता है, तो शिक्षक समाज का ये कर्तव्य है कि समाज के अंदर ऐसे लोगों के अंदर जागरूकता और समझ पैदा करके और समाज के हित की ओर उसको बढ़ने के लिए प्रेरित करे। ये काम शिक्षित समाज करेगा तो समाज सुदृढ़ होगा, कोई उसमें नहीं रहेगी। मैं अपनी बात को ये याद देता हूँ एक उदाहरण के साथ। सबने देखा होगा माउंट आबू भ्रमण करने के लिए गए हैं तो, और वहां सिरोही से निकलते देश को 3 हैट्रिक मेडल दिए हैं पैरालंपिक में, 2016 एथेंस और 2016 रियो में गोल्ड मेडल भाला फेंक में, और 2020 टोक्यो में रजत मेडल के साथ वो शख्स जिसको एक बार पीएचडी ने विभ्रांत कर दिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और अपने राह को खुद ने तय किया। पीएचडी में काम करते हुए लगभग 1100 वोल्ट का एक वायर उनको टच कर देता है और लेफ्ट हैंड हमेशा के लिए उनकी बॉडी से अलग हो जाता है, और वही उसकी हिम्मत रही। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्रोफेसर प्रेमानंद जी और डॉक्टर उमेश सिंह जी से कि वो तेजा फाउंडेशन के ब्रांड अम्बेसडर श्री पद्म भूषण श्री देवेंद्र झाझड़िया को मंच पे लाए। हम सब उन्हें सुनना चाहते हैं, उनका परिवार समाज की ओर से स्वागत करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आपकी हिम्मत समाज के साथ है, युवाओं के साथ है, इस राष्ट्र के साथ दशा और दिशा के लिए ये कहती है कि एक साथ खड़े हो जाओ, जोश और जुनून के साथ कदम बढ़ाओ, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, विश्व विजेता होगा बशर्ते कि आप उस दशा में चलो। जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगा कि अपने स्थान पे खड़े होकर एक ऐसे युवा का, एक ऐसे प्रेरक स्रोत का जोरदार तालियां ताकि पूरा देश इस बात से देखे कि ये शिक्षक है जिन्होंने पद्म भूषण भी देवेंद्र झाझड़िया जैसे अनेक लोगों को बनाया है। प्रोफेसर प्रेमानंद सर, शॉल उठाकर और देवेंद्र जी, डॉक्टर उमेदानंद जी, हम सब परिवार की ओर से एक याद दे रहे हैं हमारे तेजा फाउंडेशन के ब्रांड अम्बेसडर को। बहुत बहुत आभार तमाम गुरुजनों का कि आपकी कलम से, आपकी कॉपी से, आपकी पाठशाला से, आपकी मार्गदर्शन से, आपके खेल के मैदान से न जाने कितने और पद्म भूषण बनने बाकी है। इसी के लिए आज यहाँ मिल सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन। ये हमारे लिए गौरवमय पल, और सर निवेदन रहेगा कि आपका मार्गदर्शन हम सबको मिले, प्लीज। महाराज की जय। खेल के मैदान में जो आवाज आती है वैसे आनी चाहिए, खिलाड़ी बोला ये आवाज में कोई दम नहीं था। बोलिए वीर तेजा जी महाराज की ये ध्यान। मंच पर विराजमान गणमान्य नागरिक और विशेष तौर पे उन तमाम शिक्षकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, जो यहाँ पर दूर दराज के क्षेत्र से यहाँ आए हैं और इस शिक्षक सम्मेलन में आप लोगों ने भाग लिया है। ये प्रोग्राम आप ही का है, ये कार्यक्रम आप ही का है। आप लोग ये हमारे आदर्श हो, आप लोग ये हमारे प्रेरणा स्रोत हो, और कहीं न कहीं देखा जाए तो मेरा स्वागत कर रहे थे तो मैंने बोला इनको कि शायद मेरे स्वागत की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे दुनिया जीत लो, चाहे सबसे बड़ा पुरस्कार ले लो, आदमी परिवार में कभी बड़ा नहीं होता।
तो पहली बात तो ये, मुझे बड़ा ना समझे, मैं आपका बेटा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ। मेरा हमेशा एक ही रहता है कि मैं देश के लिए बेस्ट से बेस्ट करूं। 2002 में जब पहली बार इस देश का प्रतिनिधित्व किया तो उसको 20 साल हो गए आज, और अभी 21 लग गई। तो हम तो हमेशा देश का राष्ट्रीय ध्वज लेकर के फॉरेन में घूमते रहे, जीतते रहे, लड़ाइयां लड़ती रही खेल के मैदान में। और मैं बेझिझक एक बात कहता हूं यहाँ आकर के, मैं कभी भी समाज के प्रोग्राम में नहीं जाता। मैं ये मानता हूं कि जो 5 अक्षर लिखे हुए मेरी लाइफ में, मेरे पीछे 5 अक्षर 20 दिन लग गए थे, इंडिया, सिर्फ मेरे लिए इंडिया। लेकिन जब मैंने तेजाजी फाउंडेशन का जो सिस्टम देखा, इनकी काम करने की शैली देखी, कोई व्यक्ति जयपुर में निःशुल्क संस्था चला सकता है, कहीं इम्पॉसिबल चीज है। लेकिन जो तेजा फाउंडेशन के जितने भी लोग हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जिन्होंने इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल किया। मैं इनके आगे नतमस्तक हो गया। मैंने कहा रियल में जो ग्रास रूट पे कोई मेहनत कर रहा है, इस देश में कोई बदलाव लाना चाहता है, इस समाज में कोई बदलाव लाना चाहता है, तो वो तेजाजी फाउंडेशन है। बहुत चीजों का ब्रांड लिस्ट बना है, आप लोगों को शायद पता भी होगा। फिट इंडिया का ब्रांड लिस्ट हो, स्वच्छ भारत का भारत सरकार ने ब्रांड लिस्ट बना रखा है, इलेक्शन कमीशन का ब्रांड लिस्ट हो, और उन्हीं की तौर पे मैं तेजा फाउंडेशन का ब्रांड लिस्ट। बोलिए तेजाजी महाराज की जय। हमें चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, क्या हम समाज में सही काम कर रहे हैं। गुरु जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, आपको यदि कुछ करना हो, अपने में कमी दिखती हो आपको, तो आप अच्छा करिए ना। कमी निकालने से कमियां दूर नहीं होती, आप बेस्ट करिए अपना। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि हमारा युवाओं का, हमारे समाज का, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या योगदान है। लेकिन हम देश से ले रहे हैं, देश को दे रहे हैं, हिसाब तो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है, जो मेरा समाज है, जो बॉर्डर पे गोलियां चलती हैं, तो हर तीसरा व्यक्ति मेरे समाज का सही होता है। ये योगदान है। जब खाद्यान्न की बात आती है, अनाज की बात आती है, तो आप देखते हो नॉर्थन इंडिया में सबसे ज्यादा इस देश में अनाज का उत्पादन कोई करने वाला है, तो वो मेरा समाज है। ये हमारा समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हम सुन रहे थे, बहुत बहुत आभार सर। और हम भी आपकी कही हुई बातों के साथ विश्वास दिलाते हैं गुरुजनों के बिहाफ पर कि राजस्थान के हर कोने कोने से अलग अलग प्रकार के श्री देवेंद्र जी झाझड़िया जैसे कई स्टूडेंट और भविष्य में गुरुजन तैयार करेंगे। इस बीच हम एक ऐसे और महान व्यक्तित्व का स्वागत करना चाहेंगे। नाम है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी। क्योंकि मैं एमबीबीएस से हूँ और सर भी एमबीबीएस से हैं। सर अभी यही बैठेंगे, जब हम कहें तब जरूर बन पाए। सर लगातार पेशेंट के साथ, सब लोग जानते हैं कि एसएमएस में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी जो ख्याति नाम चिकित्सक हैं, इन्होंने अस्थमा और श्वास रोग पर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। सर गुरु फाउंडेशन
तो सबसे पहले तेजा फाउंडेशन हमारे समाज की इस संस्था ने जो गुरुजनों के लिए जो गरिमापूर्ण आयोजन रखा है, उसके लिए फाउंडेशन के सभी सदस्यों का मेरी ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आपने समाज के वैचारिक पोषण में, समाज को आगे बढ़ाने में इस प्रकार का आयोजन रखा है। हमारे बीच विराजमान है आदरणीय राजाराम जी, हमारे जाट महासभा के अध्यक्ष, और हमारे समाज के खेल क्षेत्र में हमारा गौरव, हमारे समाज के रतन देवेंद्र जाजरिया, मैं सबका नाम लेना नहीं चाहूंगा। बहुत विद्वान वर्ग यहाँ विराजमान है जो समाज को एक नई दिशा और दशा दे सकता है। उन सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई आपके इस आयोजन के लिए और उनको शुभकामनाएं नए साल की। अब मैं जिस विषय पर मुझे अपनी बात रखने के लिए कहा गया है उससे बहुत ही संक्षिप्त रूप में कहूंगा, अपनी बात रखूंगा, क्योंकि बहुत सारे विद्वान लोग यहाँ आज इस सभागार में विराजमान है जो समाज को दशा और दिशा देने के लिए बात रखेंगे। जैसा कि अभी कार्यक्रम के शुरुआत में हरनाराम जी ने जो बात रखी, हमारे उन्होंने जो बात रखी कि हालांकि जो समाज को वैचारिक पोषण देने का है वो बात वहीं से शुरू होती है कि शिक्षक एक ऐसा वर्ग है समाज का जो समाज को वैचारिक पोषण देकर उन्नति के नए मार्ग पर ले जा सकता है। आज हम देखते हैं कि हमारा जो समाज है, जैसे राजेश साहब ने भी किया कि खेल क्षेत्र में हमारे समाज का बड़ा योगदान है, पूरे संसार में सेना के क्षेत्र में, देश की सुरक्षा के क्षेत्र में हमारा बड़ा योगदान है, व्यापार के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान है जहां हमारी भूमिका रेखांकित होती है। लेकिन और खेती में भी हमारा बड़ा योगदान है। जैसा बताया कि पूरे भारत में 25% खेती में हमारा योगदान है समाज का, और खेती एक हमारे समाज का मुख्य कार्य है। लेकिन खेती किसान करता है, किसान बीज बोता है, उसके बाद फसल का उत्पादन होता है। लेकिन एक हमें दिमाग में भी खेती करनी है, समाज को एक नई दिशा देने के लिए वैचारिक पोषण बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम समाज बहुत सक्षम है लेकिन सही दिशा नहीं पकड़ पा रहा है। हम अपनी संस्थाओं को मजबूत नहीं कर पा रहे, हम अपने लोगों को उस दिशा में आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं जितनी हमारी क्षमताएं। तो हमें उन क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को नई दिशा देने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए वैचारिक पोषण देने की बहुत जरूरत है। और ये वैचारिक पोषण शिक्षक अपनी भूमिका में रहकर समाज को ऐसा वैचारिक पोषण दे सकता है। और तेजा फाउंडेशन द्वारा जो ये नवाचार किया गया है और जो ये मंच दिया गया है कि समाज के तमाम बौद्धिक वर्ग के जो शिक्षक गण हैं वो इस मंच पर आए और इस आइडिया को आगे बढ़ाए। और आइडिया फार्मिंग यानी वैचारिक खेती क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जैसा कई नकारात्मक बातें हमारे सामने आती है, कोई भी संस्था हमारी आयोजन करती है, अनेक सामाजिक संस्थाएं बनी हुई, अनेक मंच बने हुए हैं, लेकिन हमारे समाज में एक बड़ी कमी है, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहां पे हमें अपनी कमियों को भी उल्लेखित करना है। एक बड़ी कमी ये है कि मैं कोई कार्यक्रम शुरू करता हूं तो 4 लोग खड़े हो जाएंगे मेरे कार्यक्रम पर सवाल उठाने के लिए। दूसरा कोई कार्यक्रम शुरू करता है समाज का तो 5 लोग खड़े हो जाएंगे उस कार्यक्रम की तरफ उंगली उठाने के लिए। बहुत सारी भ्रांतियां और भ्रम फैलाए जाते हैं किसी भी कार्यक्रम के बारे में। तो ये कौन लोग करते हैं? ये हम ही बैठे हुए लोग करते हैं। लेकिन मैं यहाँ हरनाराम जी की बात को भी रेखांकित करते हुए आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि हमारी विचारधाराएं भी हो सकती है, हमारी प्रतिबद्धताएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब समाज की झांझर दिखती है और समाज की झांझर पर बैठते हैं तो हमें अपनी ग्रंथियों का समर करते हुए, वैचारिक प्रतिबद्धताओं को किनारे रखते हुए हमें समाज के लिए भला क्या है उस दिशा में सोचना है। हमें किसी की भी भूमिका को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। जो भी कोई आयोजन करता है हमें उस आयोजन से जुड़ना है, हमें उनके पास जाना है। तेजा फाउंडेशन ने हमें ये मंच दिया। तेजा फाउंडेशन समाज में शैक्षिक उन्नयन के लिए, सामाजिक कुरीतियों में उन्मूलन के लिए, समाज के ऐतिहासिक इतिहास से लेखन में और सारे के इश्यू है उन पर काम कर रहा है। हमें उन चीजों को नजदीक से देखना है, हमें समाज के ऐसे गरिमा में मंच से जुड़ना है
जयकारा। जय बोलो तेजाजी महाराज की जय। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजाराम जी, मेहता, देवेंद्र जी, जयदेव साहब, तेजा फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर हेमाराम जी और पूरे राजस्थान से पधारे हुए मेरे शिक्षक साथियों, आज वो ऐतिहासिक दिन है कि तेजा फाउंडेशन ने राजस्थान के कोने कोने से राष्ट्र निर्माता शिक्षकों को यहाँ एकत्रित कर समाज को एक नई दिशा और दशा तय करने का मार्ग प्रशस्त किया है। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आगामी समय में जब तेजा फाउंडेशन का कोई भी प्रोग्राम होगा तो वो काम इन ऑडिटोरियम में नहीं चलेगा, उसके लिए साइट अमरूदों का बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये राजस्थान के तमाम जिलों में जाएंगे और तेजा फाउंडेशन की जो अच्छी पहल है वो समाज के सामने रखेंगे। साथियों, समाज में शिक्षकों की क्या जागरूकता में क्या है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। शिक्षक समाज का एक आईना है और सबसे विश्वास को यदि समाज में कोई मानी जाती है तो वो शिक्षक। कोई भी काम होगा आम घर आम गाड़ी तक पहुंचाना है तो वो काम चाहे सरकार हो वो भी शिक्षकों को सौंपते हैं, क्योंकि उनको पता है शिक्षक के द्वारा कही गई बात को कोई भी हो ये सब विश्वास करता है। और ये तेजा फाउंडेशन की सोच थी कि तेजा फाउंडेशन समाज के लिए इतना कुछ करता है तो ये बात समाज में कैसे जाए, तो इसके लिए सबसे पहले ये जो मीट की है वो अखिल भारतीय जाट सम्मेलन के नाम से की है। तो हमारा दायित्व है कि जो समाज की अच्छी अच्छी बातें हैं वो हमें तय तक पहुंचानी है। पिछले 20 सालों में हमारा समाज बहुत तरक्की की ओर अग्रसर है और इस महाजन को अपने यदि इनके लिए किसी का बड़ा योगदान है तो ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया, राजाराम जी मेहता और विवेक जी पूनिया, ये ऐसी शख्सियत है। तेजाजी लोग देवता थे लेकिन भावी विद्यार्थियों के लिए यदि को देवता का काम कर रहे थे, राजाराम जी मेहता कर रहे हैं। उन्होंने आरक्षण का जो मुद्दा था समाज के दृष्टिकोण में रख के सरकार को उस मुद्दे को हल करवाया, तो ये हमारे आधुनिक देवताओं के रूप में समाज में पूजे जाएंगे। और तेजा फाउंडेशन जो काम कर रहा है ये अंदर एडवोकेट बच्चों का जो मनोभाव देगा उनसे पता चलता है कि हमारा समाज एक नई दिशा में जाएगा। और हमारी को मातृकों में हमें सिर्फ हमारा बल पता लगना चाहिए। भाई हनुमान जी को सिर्फ अपना बल का ध्यान करवा दो वो हर जगह फतेह करेगा, चाहे सेना में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो। आजकल हमारा समाज तीव्र गति से प्रोग्रेस कर रहा है और हम सबको सजग रहना पड़ेगा। सजगता ही हमारी निशानी है और यदि शिक्षक समाज सजग रहा तो हमारा समाज उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। ये गुरुजन, ये अध्यापक, ये संगठनों के अध्यक्ष या कोऑर्डिनेटर एक साथ एक मंच पे खड़े हो जाएंगे और सिर्फ एक ही बात होगी, वो होगी समाज को शिक्षा के जरिए नई ऊंचाइयां देना। कोई अलग संगठन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा। हम एक साथ आज के बाद इस काम को शुरू करेंगे और इस महान वक्त और दृश्य का मैं साक्षी बनना चाहूंगा। मैं माता जी को नमन करता हुआ तमाम गुरुजनों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वेलकम तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आपकी परिकल्पना है, आपका परिवार है। और नेक्स्ट इनवाइट कर रहा हूँ रेस्पेक्टेड प्रोफेसर प्रेम सिंह भुगासरा जी को, जो प्राचार्य कॉलेज एजुकेशन के हैं और प्रतिभाशाली जरूरतमंद छात्रों हेतु छात्रवृत्ति शिक्षा कैरियर विकल्प हेतु मार्गदर्शन और सहायता कैसे हो इसके लिए इनवाइट है रेस्पेक्टेड प्रोफेसर प्रेम सिंह जी भुगासरा। सभी साथियों को मेरा जय हिंद। मैं सबसे पहले जयकारा लगाऊंगा। बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय। बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय। बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय। तेजा फाउंडेशन के सभी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने आज पूरे राजस्थान से शिक्षक साथियों को इस मंच पर एकत्रित किया और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखने का मौका दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि हम राजस्थान में बहुत अच्छी तादाद में है, हमारे अच्छा प्रभाव है। हम चाहते हैं कि शिक्षक
अपनी जो भूमिका है वो और अधिक गहराई से अपने समाज में दें। हमें महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारा एनडीए, सीडीएस और सेना की छोटी नौकरी में तो अपना आगे है, लेकिन बड़ी नौकरी में पश्चिमी राजस्थान में मैं कई बार देखता हूँ तो बहुत ही कम संख्या में बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। हरियाणा और यूपी और झुंझुनू शिक्षा केंद्र से ज्यादा होता है। तो मैं तेजा फाउंडेशन को ये कहना चाहूँगा कि जो जानकारियाँ हैं, जो मंच है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वो इस दिशा में काम करे और एक समानता का स्तर लाए और हर वर्ग के, हर क्षेत्र के विद्यार्थियों को वो यहाँ इकट्ठा करे और इसमें उनको आगे बढ़ाने में योगदान करे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपन 12th के बाद बच्चों को पढ़ाई के लिए सही दिशा देने का काम करें। हम नीट में, IIT में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्लैट की तरफ अपना ध्यान बड़ा कम है और उसके बाद जो कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, CA वगैरह, उसमें और ही कम है। तो मैं सभी शिक्षक साथियों से निवेदन करता हूँ कि अपने जो समाज के बच्चे हैं उनको कॉमर्स पढ़ाने का आगे बढ़ाएं, कॉमर्स पढ़ाने में उनको आगे करें, थोड़ा उनको गाइडेंस दें। और मैं दूसरी बात और भी कहना चाहूँगा कि हम सब शिक्षक हैं, शिक्षक एक जिम्मेदार इंसान है, तो हम अपने बच्चों को बैठ के अच्छे तरीके से समाज के बारे में, पारिवारिक रिश्ते के बारे में और अपने जो काम करते हैं हम समाज में जो क्रियाकलाप हैं उनके बारे में अवगत कराएं, ताकि बच्चा समझ विकसित कर सके। समाज में एक अच्छा शिक्षक जो है उन बच्चों को अच्छी तरीके से गाइडेंस दे सके। पहले अपन घर से चालू करें, घर से चालू करेंगे तो अपनी आदत बनेगी। आपका और मेरा बच्चा अच्छा होगा तो सभी के बच्चे अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छे गाइडेंस, जीवन के बारे में अच्छी बातें उनको बताएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बहुत से हमारे बाड़मेर से जो साथी हैं उन्हें बहुत अच्छे विचार रखें और भाईचारा कायम रखें, बहुत जरूरी है। अच्छे से गले मिलें, अच्छे से बात करें। आपकी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, अपनी कुछ मान्यताएं अलग हो सकती है, लेकिन भाईचारा सर्वोपरि होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र में हम जिस जगह भी है वहाँ निरंतर अपने साथियों को तेजा फाउंडेशन जो काम किए जा रहे हैं उनको भी अपन आगे बढ़ाएं और उनसे निरंतर इसी तरीके से काम करते रहे, ताकि राजस्थान में अपने समाज का जो गौरव है वो और ऊंचा हो और हम आगे और बढ़ सके। सभी साथियों को अपन एक साथ ला सके। गांव गाड़ी में भी, छोटे छोटे जगह में भी अपने भाई लोग जो है उनको अच्छी तरीके से दे जानकारी, जिससे कि वो ऑनलाइन एजुकेशन हो, जब वो घर बैठे भी कर सकता है तो उसकी तरफ भी अपन को उनको सलाह देनी चाहिए कि कैसे पढ़े, किस तरीके से कौन सी संस्थान है। ये छोटी छोटी बातें अपन वहां बैठे दे देंगे तो तुरंत कैच कर लेंगे और उनको लागू कर देंगे। राम राम सर। राम राम। प्रेम जी कह दिया कि अभिवादन की शुरुआत तेजा से करनी है, तो बोलो रे तेजा जी महाराज की जय। अभी संचालक महोदय ने एक टॉपिक दिया है, उसी टॉपिक पर बोलना है, उसे इधर उधर नहीं होना। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबुन सृजनहार, स्मृति शिला पे धोइए निक से ज्योति अपार। गुरु है वो धोबी के समान है और शिष्य है वो मेले कपड़े के समान है। और ज्ञान रूपी शिला पर शिष्य रूपी मेले कपड़े को गुरु रूपी धोबी
सृजनहार यानी ईश्वर रूपी साबुन से रगड़ रगड़ के धोके और उसको एकदम साफ सुथरा कर देता है। ऐसी भूमिका है हमारे शिक्षक समुदाय की। शिक्षक पूरे समाज को, केवल भारतीय समाज को ही नहीं, पूरे विश्व समुदाय को प्रभावित सतयुग से लेकर आज तक करता है। आप अगर भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुरु त्याग, समर्पण और ज्ञान का प्रतीक रहा है। यही कारण है कि गुरु के लिए, गुरु की जो भूमिका है वो माता पिता और ईश्वर के समकक्ष रखी गई और उसी के कारण आज तक समाज में जो गुरु ने बात कही है उसको सर्वमान्य किया गया है। और जहां जहां गुरु के संकट आया है उसको किसी संगठन की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो अकेला ही काफी था लड़ने के लिए, बशर्ते उसमें त्याग की भावना हो, उसमें समर्पण की भावना हो और उसमें ज्ञान का भंडार। अपन इतिहास में पढ़ा है कि चाणक्य नाम का एक शिक्षक हुआ था जिसका अपमान हुआ राज के द्वारा, लेकिन राज के अपमान के कारण उसने अन्य शिक्षकों को इकट्ठा नहीं किया, बल्कि अपने त्याग, अपने समर्पण और अपने ज्ञान के प्रभाव से उसने सत्ता परिवर्तित कर दी। आज मेरा मानना है, हालांकि ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, ये शिक्षक आज हमारा प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसका कारण है कि हम त्याग, समर्पण और ज्ञान में रुचि नहीं रखकर अर्थ अर्जित करने में ज्यादा रुचि रखने लगे हैं। तो आज इस तेजाजी महाराज के इस पावन अवसर पर मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हम न केवल जाट शिक्षकों को बल्कि अन्य समुदाय के शिक्षकों को भी इसके लिए प्रेरित करें कि हम हमारा जो प्राचीन गौरव था शिक्षक का, जिसके लिए हमें माता पिता के तुल्य माना जाता था, जिसके लिए हमें भगवान के बराबर माना जाता था, वो इस तरह हमें वापस मिल सके। आज हमें अलग अलग संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसीलिए पड़ती है कि हमने हमारी जो करामात थी उसको कहीं न कहीं खोया है, इसलिए सबको मिलाकर उस करामात को इकट्ठा करके हम हमारी बात मनवाते हैं। लेकिन अगर इतने शिक्षक एक साथ होकर फिर कोई अपने गुरु के से अगर अभिभूत होकर आए तो इस देश का, इस समाज का काया पलट कर देंगे। मैं अंत में मेरी एक बात को मेरे जीवन में घटित घटना से जोड़ते हुए समाप्त करूंगा। नागरों सर को तेजाजी महाराज के चरणों में नमन करते हुए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद तेजा फाउंडेशन की पूरी टीम को, विशेष रूप से रामस्वरूप जी को, जिन्होंने पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले पर जाकर, प्रत्येक शिक्षक के पास जाकर, उप शाखाओं को तहसील तक जाकर सबको व्यक्ति से निमंत्रित किया। और आज ये जो हम हुजूम देख रहे हैं, इतनी सर्दी के बावजूद ये उसी का परिणाम। मैं इसी के साथ आज जो विषय है उस पर मैं बात शुरू करूं। हमारे समाज में, किसान समाज में अनेक महापुरुष हुए हैं, अनेक ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनके माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को, जो भविष्य के निर्माता होंगे, उनके माध्यम से उन सबको ये एहसास करा सकते हैं, बता सकते हैं कि उनकी सोच क्या है। आज जो जाट समाज वो जो किसानी का मुख्य काम करता था, उनका वास्तव में यदि हम इतिहास देखें
ये जो शिक्षण का काम, ये शिक्षा का काम, ये व्यापार का काम कोई बहुत लंबा नहीं है। अपने समाज की आयु व्यापार शिक्षा में बड़ी नहीं है, बड़ी लंबी नहीं है, बल्कि बहुत कम सालों की। फिर भी जो जज्बा, जो हिम्मत, जो हौसला एक किसान रखता है, जाट रखता है, उसी के कारण भी बहुत कम समय में अपन ने वो उपलब्धि हासिल की है। जिस भी क्षेत्र में गए हैं एक खूंटा गाड़ा है, मिसाल कायम की। उसका सबसे बड़ा कारण वो महापुरुष हैं जिन्होंने जागरूकता करने के लिए गांव-गांव में जाके, जिन्होंने गुलामी से मुक्ति के लिए आगे का रास्ता दिखाने के लिए जैसा काम किया, उसी के कारण आज हम हुआ। मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। मारवाड़ की बात करें तो बलदेव राम जी बिरधा ने उस समय आईजी की पोस्ट पर, डीआईजी की पोस्ट पर रहते हुए पूरे मारवाड़ में उन्होंने एक गुलामी के खिलाफ एक जागरूकता का काम किया, जो यदि आज हम हमारे बच्चों को बताएं तो उनको लगेगा कि ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन ये हकीकत थी। वो जिस गांव में जाते वहां के लोग कहते कि बलदेव राम जी आ रहे हैं, ये तो जो यहाँ का ठक्कर है वो मार देगा बलदेव राम जी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। उनका जाना ही ये हौसला था उन गांव के लोगों के लिए कि बलदेव राम जो जाट समाज से आता है, किसान समाज से आता है, परंतु इनकी औकात में, इनकी हिम्मत नहीं है, तो एक हिम्मत का काम करता है। और वास्तव में जो हिम्मत यदि अपनी ताकत का एहसास करा दिया जाए तो शायद कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। परंतु ये बातें हम इन महापुरुषों की जयंतियों के माध्यम से ही हमारी पीढ़ी को दे सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि सर छोटूराम जी एक बहुत बड़ी बात कही थी उस समय कि है जाट है किसान, तो ये समझ ले, दो बातें समझ ले। नंबर एक, तुम्हारा दुश्मन कौन है। नंबर दो, बोलना सीख ले। वापिस इंडिया लौटे और उसके बाद लगातार सर प्रणाम करते हैं। और ये हमारे राजस्थान के भी चिकित्सा विभाग के गौरव है, डॉक्टर भी है और शिक्षक भी है, और हमेशा पढ़ाई के जरिए समाज को नई दशा और दिशा देते रहते हैं। इनके रिसर्च की बहुत सारे ऐसे पुरस्कार मिले हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग काम करने के लिए। लेखक भी हैं। सरकार शॉल और मोमेंटों के साथ अभिवादन किया जा रहा है। RJ 45CR 447 RJ 37 5125 DJ B 38 14 या 19 की कारें हैं जो ट्रैफिक जाम कर रही है। रिक्वेस्ट है कि उन्हें पार्किंग किया जाए। हम सुन रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी को। 2023 के प्रथम दिवस को दो प्रार्थना। पहली प्रार्थना ईश्वर को कि डॉक्टर प्रेमाराम जी और राम स्वरूप जी को इतना शक्तिशाली बनाओ कि हमारे समाज के जिस गति से समृद्ध बनाने के लिए, एजुकेटेड बनाने के लिए और एकजुट बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इनको सफलता दें। दूसरी प्रार्थना आप सब गुरुजनों को, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, समृद्ध रहें।
तन को स्वस्थ रखें, मन को खुश रखें और परिवार को संपन्न रखें। आपसे मैं 5 मिनट रूबरू होऊंगा। ध्यान से, आज साल का पहला दिन है। यदि हम कर सकेंगे तो इन तीनों फ्रंट के ऊपर आगे बढ़ सकेंगे। तन के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? तन के लिए सबसे आवश्यक है हवा। 5 मिनट जिंदा नहीं रह सकते उसके बिना। उसके बाद पानी, 5 दिन जिंदा नहीं रह सकते उसके बिना। उसके बाद भोजन, 5 सप्ताह नहीं रह सकते उसके बिना। उसके बाद बाकी चीजों के बिना जिंदा रह सकते हैं। उनमें आते हैं कपड़ा, उनमें आते हैं आजकल ये मोबाइल, उसमें आते हैं हमारे जो स्कूटर, लंबी गाड़ी, ऊंचा मकान, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी। एक क्षण चिंतन कीजिए, जो चीज तन के लिए जितनी आवश्यक है वो उतनी सस्ती है, और जो चीज जितनी फालतू वो उतनी ही महंगी है। बहुत बढ़िया बात। सोचो कभी ऐसा होता, 1 रुपए की 1 लीटर मिलती हवा, तो ट्रेलर तो दिखा दिया कोरोना में ऑक्सीजन में, तो पर विडंबना देखिए, हम उसी हवा में मिलावट करते हैं धूम्रपान के धुएं, और वो धुआं हमारे शरीर के अंदर जाके उन क्षेत्रों को बंद कर देता है जिनके थ्रू ऑक्सीजन जाती है। और सीओपीडी नामक बीमारी, जिससे सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर मृत्यु होती है, उसके करीब 1 दर्जन रोजाना पेशेंट रोजाना मैं देखता हूँ, तो मेरा साक्षात्कार होता है। तो क्या करें? करना ये, इट्स वेरी इजी नॉट टू स्टार्ट देन टू क्विट। बहुत आसान है शुरू नहीं करना, बहुत कठिन है छोड़ना। तो क्या आप गुरुजन, आप में से कितने लोग हैं जो धूम्रपान करते हैं? हाथ खड़े करें। तो इसमें क्या है कि जैसे मैं इस पे फिर 1 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा। क्या है कि जैसे हमारे गांव के अंदर जहाँ पे खाना बनाते हैं, वो जगह कहलाती है तिबारा। जब उसके अंदर चूल्हे से खाना बनता है, बिल्कुल नई वाइट होती है। 10 साल में एक कागज की परत, 20 साल में एक मोटा लेवड़ा, जिसको चाकू से खुरचे तो भी नहीं खुरचा जाए, वही हालत अंदर हमारे फेफड़ों की होती है। बहुत बढ़िया। तो प्रार्थना करता हूं आपसे कि आज 1 जनवरी को यदि हम इसको त्याग दें, प्रार्थना करता हूं आपसे कि कम से कम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये आदत नहीं आएगी। इसका एक इंस्ट्रूमेंट मैंने आविष्कार किया है, जिसका नाम दिया है पिंक सिटी स्मोकर। और करीब 200 पीस, आप जहां बुक स्टॉल है, राजेश जी झाझड़ी आपको बता देंगे, वहां पे मुफ्त रखे हुए हैं। वीडियो तो सबको ही दे देंगे राजेश जी, कि किस तरह से फेफड़े खराब होते हैं, किस तरह से। और ये इंस्ट्रूमेंट जो लेना चाहिए वो निःशुल्क वहां से ले ले, और अपनी क्लास में उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके, मैं पक्का वादा करता हूँ, एक डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया तो उस क्लास के कोई बच्चे आगे धूम्रपान नहीं करेंगे।
पानी में मिलावट करते हैं शराब की, और वो शराब अंदर शरीर के अंदर जब जाती है तो लीवर को तो खराब करती है, लेकिन ये और काम करती है। मैं पूछता हूँ कि काम कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के, अच्छा और बुरा। बुरे काम कौन से होते हैं? मर्डर करना, रेप करना, चोरी करना। आप लोग करेंगे? नहीं। जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, हाथ खड़ा कर दे। 100%। मुझे उस जादूगर का नाम बताओ जो आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे सारे काम करा सकता है। वो है शराब। शराब जब आदमी पीता है तो उसके दिमाग का कंट्रोल वहां से खिसक जाता है। एक व्यक्ति चाकू इस तरह मारता है जैसे ब्रेड के ऊपर बटर लगा रहा। मित्रों, आप हो हमारे समाज के अग्रणी। मेरा करबद्ध निवेदन है, मैं हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा। आज पहली तारीख है, छोड़ दीजिए। क्यों गुलाम बनते हैं? क्या चाहते हैं आपका रिमोट कंट्रोल दूसरे चीज के हाथ में हो? क्या चाहते हैं कि हाथ इतने इच्छा किए सारे गलत काम नहीं करेंगे? गलत काम करने के लिए बाधक कर सकती, आपको प्रेरित कर सकता है यह शराब। जो अक्सर खराब रिश्वत नहीं भी लेता लेकिन शराब पीता है तो बीच के दलाल कहते हैं इनसे काम करा लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। मित्रों, अपना दिमाग का रिमोट शराब को नहीं दे, ये मेरा आह्वान है। आज भी छोड़ दीजिए। बंधु और हमारे समाज के बहुत ही गणमान्य डॉक्टर साहब, वीर साहब, प्रोफेसर साहब और चौधरी रामस्वरूप जी, सबको राम राम। वीर तेजाजी के चरणों में सादर प्रणाम। आज बहुत बड़े संघर्ष के बाद प्रेरणा इस तेजा टीम ने इस जाट समाज शिक्षक रूपी की सारी विचारधारा, सारे संगठनों को एक वट वृक्ष के रूप में यहाँ एकत्रित किया है। उनके इस जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन उस वट वृक्ष में जो मुझे टॉपिक दिया उससे जोड़ना चाह रहा हूं। उस वट वृक्ष की जो सबसे हरी भरी शाखा है उनमें कुछ नशे रूपे कीड़े मकोड़े लगते हैं। वो बहक रहे हैं और डिप्रेशन में आकर आपने पढ़ा होगा कि कोटा में जो कोचिंग से वो कई लोग इसी साल कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ये हो रहा है सिर्फ इसलिए कि कहीं न कहीं हमें जब डिप्रेशन आ जाता है, हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है हमारे घर में। क्योंकि हम शिक्षक हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आप जो भी अभिभावक आते हैं उनको समझाएं कि अपने बच्चों पर, अपने वार्ड पर अपनी इच्छा नहीं थोपे। मैं कलेक्टर नहीं बना, मेरा बेटा बनना चाहिए। मैं डॉक्टर नहीं बना, मेरा बेटा बनना चाहिए। और वो इन चीजों को जब नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन में आ गया तो नशे की तरफ मुड़ जाते हैं या फिर आत्महत्या की तरफ मुड़ जाते हैं। जो अखिल भारतीय जाट शिक्षक सम्मेलन के अवसर पर तेजा फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वान जनों को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। 2020 मुझे विषय दिया गया है, हालांकि बहुत ज्यादा इस कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, स्कूली शिक्षा से संबंधित है।
मुझे विषय दिया गया है शिक्षक अभिभावक समाज कैसे प्रभावी हो, सार्थक और प्रभावी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से, हम एक बार अभिभावक से मिलते हैं और 12वीं कक्षा तक बच्चा हमारे पास पढ़ता है। जिस दिन हमारा पहला उसके साथ संवाद होता है वो उसी वक्त सार्थक हो जाता है और लगातार 12 वर्षों तक प्रभावी रहता है। मैं मेरी बात 2 मिनट में समाप्त कर दूंगा डॉक्टर, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। लेकिन जो विषय दिया गया है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और एक सामान्य स्कूल स्टूडेंट के लिए, उसमें अक्सर हम देखते हैं कि जब अभिभावक से हमारा संवाद होता है, हमें ऐसे वातावरण में या ऐसे मूड में बात करते, कोई भी अभिभावक हमारे पास आता है और उस बच्चे ने, विद्यार्थी ने स्कूली समय के अलावा घर पे क्या क्या नकारात्मक एक्टिविटी की है, उसको शिक्षक के सामने बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत करता है। और शिक्षक उस अभिभावक के सामने स्कूल में उसने क्या क्या नेगेटिव एक्टिविटी की है उसी को प्रस्तुत करता है। और ये दोनों ही उनके संवाद उस स्टूडेंट को डिमोरलाइज करने का काम करते हैं। अभिभावक हो या शिक्षक, उनके केंद्र में बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अभिभावक की ड्यूटी है कि घर पे जो एक्टिविटी करता है उसको सकारात्मक सोच के साथ प्रस्तुत करे, और शिक्षक की ड्यूटी है कि उसने जो अचीवमेंट स्कूल में किया है उस अचीवमेंट को पॉजिटिव रूप में अभिभावक के सामने रखे और उसमें क्या कमी रह गई है उसके लिए सकारात्मक सुझाव मांगे। इससे ज्यादा इस विषय पर मैं नहीं बोलना चाहूंगा। एक प्रेमानंद जी ने बात रखी थी, उसके अलग मेरे विषय से अलग है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन का कंसेप्ट है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो लोगों को होगा कि 24 दिसंबर को डायरेक्टर एजुकेशन राजस्थान ने ऑर्डर जारी किया है मान्यता और प्रबंधन का। उसमें वर्चुअल मान्यता का भी नया कंसेप्ट आई है और नया कंसेप्ट पूरा ऑनलाइन एजुकेशन पे है। जिस तरह से हमारी स्कूल है, अगर वर्चुअल मान्यता देते हैं तो एक स्कूल का ओनर या एक अध्यापक 2 लाख या 5 लाख स्टूडेंट को भी एक तरह से एडमिशन देगा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से वर्तमान में स्कूल चल रही है। सबसे पहले मैं तेजाजी महाराज के श्री चरणों में नमन करती हूँ। तेजा फाउंडेशन द्वारा आयोजित अखिल भारतीय जाट शिक्षक सम्मेलन में पधारे हुए जाट समाज के गणमान्य समर्थक लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। राजस्थान के विभिन्न कोनों से पधारे शिक्षक बंधुओं एवं मेरी सैन्यहीन बहनों को नमस्कार। मुझे आज जो टॉपिक दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक एकता के विकास में महिला शिक्षकों की भूमिका। समाज लोगों का एक अनुशासित संगठन है जिसका आधार जाति, धर्म, भाषा कुछ भी हो सकता है। समाज की अपनी सभ्यता होती है, अपनी संस्कृति होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं। इस देश में बहुत से समाज प्रचलित हैं जिसमें एक गौरवशाली इतिहास वाला हमारा जाट समाज भी है। आज हम जिस जाट समाज की बात कर रहे हैं वो बहुत ही जटिल है। हमारी आवश्यकताएं केवल जीवन निर्वाह तक समाप्त नहीं हो जाती है। एक लंबी लिस्ट है जिसका कारण औद्योगिकरण है, तकनीकी है, व्यापार है। यदि हम किसी समाज में एकता के विकास की गति का अध्ययन करें तो पाएंगे कि प्रारंभिक अवस्था में एकता का आधार सुरक्षा भाव रहा होगा।
एक दूसरे की सुरक्षा की आवश्यकता ने एकता का बीज बोया। जो सुरक्षा एजेंसियां मजबूत होती चली गई, हमारी एकता के तार थोड़े ढीले होने शुरू हो गए। लेकिन फिर भी हमारे रीति रिवाज, हमारे जीवन मूल्य, हमारे आपसी साथी विवाह के कारण समाज की एकता को बल मिलता रहा। नो डाउट एकजुट रहना मजबूत रिश्तों और मजबूत समाज की कुंजी है। वर्तमान दौर के सभ्य समाज जिसको हम कहते हैं, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई टीचर है। समाज में शिक्षा के कारण व्यक्ति स्वतंत्र हुआ, स्वावलंबी हुआ और एकात्मवादी भी हुआ। उसको एकांत चाहने लगा और और एकता का आंकलन फिर ढीला पड़ गया। इस प्रवृत्ति का सबसे बड़ा फर्क हमारा जॉइंट फैमिली परिवार, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, उस पे पड़ा और जॉइंट फैमिली सिस्टम टूटा। धीरे धीरे हम आगे बढ़े समाज की तरफ और समाज भी बिखरने लगा, एकता भी कमजोर होने लगी। इसका एक जीता जागता उदाहरण है। कुछ दिनों पहले हम 50-50 विधायक जिताकर विधानसभा में भेजते थे, आज वो संख्या 38 और 40 के बीच में कहीं रह गई है। संरक्षण और दिशा दशा देते हैं। 2000 तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं श्री राजेश जाडेजा सर, श्री राम प्रताप जी सर। इस बीच एक विशेष घोषणा है आज के इस प्रोग्राम में। श्री जितेंद्र जी काले अंपायर है जो कि सीकर से, श्री राकेश जी चौधरी रेक्स एम्पायर बिल्डर्स सीकर से हैं। श्री राकेश जी चौधरी उनके साथ हैं। उन्होंने 1,51,000 रुपए तेजा फाउंडेशन को दिया है। राजा जी की स्वागत की तालियों के साथ साथ इनके डोनेशन के लिए भी जोरदार तालियां। इसी तरह से श्री तेजपाल जी मूड और क्या नहीं करें रेस्पेक्टेड सर। जाट सिख की एकता तेजा फाउंडेशन की तरफ से लिखा हुआ ये सम्मेलन गए, मीटिंग गए, सभा गए। मैं सबसे पहले तेजा फाउंडेशन को करता करता भाई राम स्वरूप जी है, डॉक्टर प्रेमानंद जी उनके साथी है, मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज सामने विराजमान हमारे, मैं कहूँ कि मेरे समाज में, मेरे पास 22 साल से मैं जाट भाजपा का अध्यक्ष हूँ, तो मैं कहूँ कि मेरे समाज के गुरुजन, हमारे भाई मित्र बहने, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये इस तरीके की सोच, विचार और भावनाएं जो राम स्वरूप जी ने रखी और ये सब गुरुजनों को एक जगह लेके आए, इससे समाज को बहुत कुछ मिलेगा, समाज बहुत आगे बढ़ेगा, बढ़ने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। जब ये राम स्वरूप जी ने तेजा फाउंडेशन का ये कोचिंग चालू किया, बड़ी जरूरत थी जयपुर के अंदर इस बात की। सोच नहीं सकते थे कि ये कामयाबी मिल सकती है। बिल्कुल ऐसा लगता था कि कामयाब कैसे होगा ये। जैसे हमारा आरक्षण का आंदोलन था, वही बात मैंने कहा कि मैं पिलानी जी हम घूमते फिरते तो मेरे को ऐसा लगता है कि कभी हो सकता है क्या हमारे समाज में। आदमी चाहे तो क्या नहीं हो सकता, वो काम भी हुआ और ये काम भी हुआ। आज हमारी संस्था जो है जयपुर के अंदर सबसे अच्छी तेजा फाउंडेशन का संस्था चला रही है और इन गुरुजनों का साथ होगा तो 4 साल लगेंगे। हमारे जो अभी दिखा रहे थे आपने कमेटी इसमें जो हमारी बच्चियां और बेटे जो शिक्षा ले रहे हैं, वो खाली राजस्थान की बात नहीं है, हिंदुस्तान की बात नहीं, बढ़ के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। वो 4 साल लगाएंगे। आज जाट समाज बहुत प्रोग्रेस पे है। दुनियादारी कहीं जाए, कैसे जाए, कुछ भी जाए, आज कहने के लिए बहुत से कहते हैं कि देश आज पीछे धकेला जा रहा है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये बातें हैं। लेकिन
हमारा समाज पैरों पर खड़ा है और खड़ा रहेगा। पहचान इस बात की करनी है, पहचान इस बात की करनी है कि हमारे समाज के अंदर भी कोई आदमी रास्ता छोड़ के जा रहा है, उसको मनाने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो कि साथ रहें, समाज का नुकसान नहीं करें। मेरे को बहुत खरा लगता है तो समाज का नुकसान करता है, समाज का नुकसान करता है वो एक दिन खुद ही जिताएगा, खुद ही बैठ में जाएगा। हमारे एक बुजुर्ग जो बैठे हैं ये घर से निकल के आपका तो कुछ नहीं कर सकते, पूरे दिन उनकी देनी पड़ती है, देखे आते हैं वहां ये बहुत कुछ कर सकते हैं, तो सामने बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनको बहुत कुछ दे सकते हैं। जैसे डॉक्टर वीरेंद्र जी ने अभी बताई सारी बातें, कितनी बुनियाद बातें बताई। आजकल ये बहुत बीमारी चल रही है, ये पहले सुनते थे पंजाब के अंदर है, चंडीगढ़ में है, आजकल ये गांव घानी और ये कस्बों के अंदर भी बीमारी फैल गई। इंजेक्शन है, टेबलेट है, ये सफेद है, काला चीटा, भूत और ढिंकर दुनिया भर की बेल है। हमारे समाज को इस बात को बताना है और समाज को पढ़ाना है। जो पढ़ने का सिलसिला हमारे समाज का बहुत अच्छा है, बहुत सी संस्थाएं ऐसी है, लड़कियों की है, लड़कों की है, हॉस्टल है, कॉलेज है, हमारे प्राइवेट स्कूल है, हमारे समाज के लोगों को बहुत संस्थाएं हैं। तो मैं सोचता हूँ कोई एजुकेशन की आज की तारीख में कोई कमी नहीं है, बशर्ते कि थोड़ा सा परिवार ध्यान रखें आपके बच्चों का, तो गुरुजनों की तरफ से कमी नहीं आएगी। मैं किसी के पैदावार जहाँ रहे वहां ये एजुकेशन संस्थाएं नहीं थी तो अक्सर ज्ञान नहीं ले सका, लेकिन फिर भी जांच रहा है इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुंचा और कोई रीजन नहीं है। मैं जब ईमानदारी और धर्म तीन चीज चाहिए, सोच सही हो, भावनाएं अच्छी हो, विचार अच्छे हो। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगले की प्रोग्रेस में तो दुखी है, वो तो मरना है, उसको मन में जैसे बोलोगे तो खुद को ही खा जाएगा। ये सही बात कह रहे थे डॉक्टर साहब। हमें मेरे साथ रहने वाले बहुत से छोटे बड़े बिजनेसमैन बन गए, मेरे ड्राइवरी करते थे बाद बिजनेस कर रहे, बहुत बड़े बड़े कर रहे। मैं कहूँ यार ये तो मेरा ड्राइवर था, आज को तो बहुत है, तो मेरे को खुश होना चाहिए कि कोई माथा में सड़ जानी चाहिए। ये बहुत सोचने की बात है, समझने की बात है, हर आदमी समझे। आज कोई चीज की कमी नहीं है, आदमी तो दाल रोटी खाता है, 300 400 500 रुपये मजदूरी है, दाल रोटी तो 100-150 रुपये चाहिए। पैसे की कोई कमी नहीं है, विचार और भावना की कमी है, या आदत की वजह से कमी आती है। कुछ एक हमारे समाज के अंदर हमारे समाज के लोग बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत सी स्टेटों में मैंने देखा है, हमारे राजस्थान के मेरे ख्याल से बिहार और यूपी में नहीं मिलेगा, बाकी कोई स्टेट में कोई देश ऐसा नहीं जिसके अंदर यहाँ राजस्थान के जात नहीं है। सिर्फ 2 स्टेटों में नहीं होंगे जो वो पढ़े नहीं है। तो हमारा समाज बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत बड़े काम, बड़े बिजनेसमैन। जिस जगह भी जाके देखो, मैंने पुणे में देखा, ये डिपार्टमेंटल स्टोर है। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या है कि पता ही नहीं, रोड 5-7 ट्रक एक साथ खाली हो गया, 5-7 ट्रक एक साथ रोड हो गया, उसमें से इतने बड़े शोरूम है, इतने बड़े बिजनेसमैन है। चेन्नई में देखा मैंने, पालीगढ़ की साइड के चौधरी थे, उनके कोई चांदी का कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है। लेकिन एक ही बात है, पैसे हमारे लोग बहुत कमा रहे हैं, अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा दिखावा कम करें। शादी ब्याह छूट मुकलावा इनके अंदर थोड़ा दिखावा कम करें, तो हमारे मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो उनकी देखा देखी अगर उस बात पे आते हैं तो उनके मुश्किल खड़ी हो जाती है। वो करें, उसको पैसे ब्याज में देके करना पड़ता है, वो प्रोग्रेस में नहीं आता, बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। कोई मित्र सही आदमी है और वो आगे बढ़ना चाह रहा है और उसमें आगे में नहीं है, उसको सहारा भी दिया जा सकता है। जैसे बहुत सी बातें जिंदगी में, बहुत सी चीजें आई है, मैं आज स्वतंत्र साथ पूरे किए हैं, बहुत बातें हैं, को ध्यान नहीं रहता है। अभी बात नहीं थी कि एक आदमी को पढ़ाए, एक बच्चे को पढ़ाए, कुछ नहीं कर सकते, आप कैसे नहीं कर सकते। हर जगह आदमी सक्षम है, बशर्ते उनका मन अच्छा हो, विचार अच्छे हो। मेरा होती सरकारी टीवी में रहा, एक लड़का यूपी से आया हुआ था, वो जाट है, जाट कार्ड में जाट हो यूपी का, उसकी चाय की खड़ी थी। हमने होटल बनाना चालू किया, वो इधर आगे कर दिया था, पुणे ने चालू किया, उन्होंने निकाल दिया। मैंने उसी को हमारे होटल के आगे लगे थी रखा। उसके बाद दोनों होटल तैयार हो गए तो सामने को पुलिया आ गई, उसके नीचे उसको चाय की दुकान कराई,
पुलिस वाले को रोकने उनको रहने दिया, अब उसको वो डराती डेरी। उसके 3 लड़के आए तो इंजीनियरिंग करके शादियां कर दी, एक लड़का इंजीनियरिंग कर दी। 4 बच्चे जिसकी पढ़ाई और एजुकेशन करके उस दिन अगर वहां से निकाल देते पता नहीं क्या होता, वो कौन से दुनिया में होता कि होते आत्महत्या करने। तो आदमी क्या करता है, कौन आदमी कब काम में आता है। बहुत सी जगह इस तरीके की बातें आती है, आगे हर जगह ध्यान रखना चाहिए आदमी को। आप जो गुरुजन है वो हमारे समाज का आईना है, हमारे समाज के ये समाज को आगे बढ़ाने में सक्षम है। हमारी बहनें हैं, भाई है, मित्र हैं, और ये एग्जाम्पल इस बात का है कि फाउंडेशन है। एक आदमी राम स्वरूप जी बाहर निकले और ये डॉक्टर प्रेमानंद जी साथ लगे और बहुत से मित्र हमारे इनके सहयोग में आए और आज हजारों बच्चे यहाँ से निकलते जा रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हर आदमी कर सकता है। बस है कि आदमी सपना देखे कि मेरे को होटल साइड में जाना है, मेरे को बिजनेस साइड में जाना है, इंजीनियर बनना है, IPS बनना है, IAS बनना है, ये विचार तो करो, देखो तो सही। जिनको क्रांतिकारी शिक्षक कहते हैं, श्री राजूराम चौधरी प्रदेश महामंत्री प्रधानाचार्य संघ, श्री पवन जी मानू वेस्टा जिला अध्यक्ष, श्री कमलेश सिंह केतरवाल उपाध्यक्ष रेशा। बाहर काउंटर पर भी है, इनमें भारत के तमाम जाट रत्नों का जीवन परिचय लिखा गया है। हमारा पुस्तकों से सदैव साथ रहा है। जिस दिन मोबाइल की जगह हाथ में हमारी पुस्तकें आ जाएगी, उस दिन हमारा भविष्य बेहतर होने की तरफ चल पड़ेगा। इस समय आप देख रहे हैं सभी गुरुजनों और मेहमानों के हाथ में भारत के जाट रत्न पुस्तक है। पुस्तक विमोचन के बाद हम प्रोफेसर बलराज सिंह जी को एग्रीकल्चर सेक्टर में फ्यूचर और किसानों के नजदीक कृषि ये घोषणा है। आज 1 जनवरी 2023 नव वर्ष के अवसर पर मैं मेरी तरफ से सभी जितने भी यहाँ पे लोग हमारे सम्मानित लोग पधारे हैं सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर तेजा फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस शिक्षक सम्मेलन में हमारे बहुत ही सम्मानित और समाज के योद्धा माननीय राजा राम जी मील साहब, तेजा फाउंडेशन के हमारे अध्यक्ष माननीय इमाराम जी, सचिव हमारे सम्मानित रामस्वरूप जी सारण साहब, और हमारे समाज के बहुत ही गणमान्य लोग, हमारे समाज के बहुत ही शिक्षित और विद्वान शिक्षक और शिक्षिकाएं, जो मेरे को बोलने के लिए कहा है कृषि, तो मैं कृषि के बारे में बता दूं। हमारे देश का पुराना इतिहास कृषि पर आधारित रहा है, वर्तमान भी कृषि पर आधारित है, भविष्य भी कृषि के बिना इस देश का गुजारा नहीं हो सकता। आप देखिए, आजादी के समय से आज तक जितनी भी प्रगति कृषि के अंदर, अनुसंधान के अंदर, शिक्षा के अंदर, प्रसार के अंदर हुई है, उसमें हमारे समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं आप लोगों को। राष्ट्र के स्थायित्व में, किसी नेशन की स्टेबिलिटी में 4-5 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि उस राष्ट्र के पास खाने के लिए कितना अनाज है, फूड सिक्योरिटी बोलते हैं उसको। अब हम लोगों ने ये जोड़ दिया उसके अंदर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। और भाई सिर्फ पेट भरना ही काम है क्या? उसकी हमारे ऐसा तो नहीं गांव में बच्चों में, औरतों में कुपोषण की बात हो, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन हो या मिनरल मालन्यूट्रिशन हो, तो अब ये भी जोड़ दिया कि फूड सिक्योरिटी के अलावा उस राष्ट्र में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तीसरी चीज
किसी राष्ट्र के स्थायित्व के लिए, नेशन स्टेबिलिटी के लिए उसकी सीमाओं की कितनी सुरक्षा है, सीमाएं कितनी मजबूत है उसकी। फिर बात आती है उस राष्ट्र में रोजगार के कितने अवसर है। ऐसा तो नहीं मासिस के पास रोजगार ना हो, बेरोजगार हो तो अनरेस्ट होता है। अब वो देखा है हमने अफ्रीका के कई देशों में कई बार, और अभी फूड सिक्योरिटी के कारण हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, वहां पर हमने स्थिति देखी है। फिर बात आती है कि उस राष्ट्र के पास विदेशी मुद्रा का कितना बड़ा भंडार है, इतनी सब कुछ बाहर से ही मंगा रहे हैं। बैलेंस होना चाहिए, भाई विदेश कितना भेज रहे हैं हम, बल्कि ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए। फिर सबसे लास्ट बात आती है उस राष्ट्र के नागरिक कितने सभ्य हैं। ये 5-6 चीजें किसी नेशन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।